still sufficient time if you are going to start from here on. अगर आज भी आंखें खुल जाएं तो समय बहुत है हम लोगों के पास। जब आप तैयारी करेंगे बच्चों तो यू हैव टू बी वेरी फोकस्ड, बिल्कुल आपका फोकस बिल्कुल 100% उस कंटेंट पे होना चाहिए जिस कंटेंट से क्वेश्चन पूछा जाएगा। Welcome students to our YouTube channel. We are going to start and we are going to talk and discuss today the strategy which we have to use. आज का जो हम लोगों का ये जो वीडियो का कंसर्न है, जो पर्पस है वो ये है कि ये जो आपका आने वाला जो टर्म 1 का पेपर है बच्चों, so this is for the first time such a thing is going to happen कि पूरा का पूरा पेपर MCQ है, 1.5 घंटे का वो पेपर होगा। तो जो टर्म 1 का पेपर है जिसके हार्डली अब आप लोग जानते ही हैं, हार्डली अ मैटर ऑफ 40 डेज फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स इसके आसपास में वो आपके पेपर्स स्टार्ट होने वाले हैं। पैटर्न काफी चेंज है तो बहुत सारे बच्चों में ये कंसर्न है कि पैटर्न तो पता ही है वैसे तो, लेकिन क्वेश्चन का टाइप कैसा रहेगा, उसको जो एमसीक्यू है उसे अप्रोच कैसे करेंगे, स्ट्रेटजी में कितना डिफरेंस होना चाहिए या डिफरेंट होगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले ये जानिए आप यहाँ पर कि पेपर में जो आपका कोर्स है वो क्या है, और वो कोर्स आपको पता है कि वो यहाँ पे आपके ये 7 चैप्टर्स हैं और उनके मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन आपके सबके पास है वो, बट दिमाग में रखना होगा जब भी आप प्रिपरेशन शुरू करते हैं तो ऑब्वियसली आपको ये पता होना ही चाहिए कि कौन सा चैप्टर कितना वेटेज कैरी कर रहा है। तो ये मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है, रियल नंबर्स ये दोनों आपके अलजेब्रा के पार्ट में आते हैं, पॉलिनोमियल्स और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स 10 मार्क्स का है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री छोटा चैप्टर है, आप याद करिए 2 ही 3 फॉर्मूले हैं लेकिन 6 मार्क्स का है। ट्रिग्नोमेट्री एक ठीक ठाक बड़ा चैप्टर है लेकिन फिर ये 5 ही मार्क्स का है। अच्छा यहां पर भी ऐसा नहीं है, आपको ये भी ध्यान रखना है कि आप कहीं भी देखिए, कहीं भी आप कोचिंग ट्यूशन जो भी पढ़ रहे हो आपके टीचर आपको बताएंगे, बट स्टिल जब आप तैयारी करेंगे बच्चों तो यू हैव टू बी वेरी फोकस्ड, बिल्कुल आपका फोकस बिल्कुल 100% उस कंटेंट पे होना चाहिए जिस कंटेंट से क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैसे इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री में बहुत सारा पोर्शन हटाया गया है, आपकी आइडेंटिटीज बहुत सारी हैं जो हटा दी गई हैं, आपको सिर्फ उन्हीं आइडेंटिटीज पे कंसंट्रेट करना है जो कि मेंशन किए गए हैं। तो इसके लिए चलिए सबसे पहले तो पहला सजेशन अब हम आपको यहां देंगे कि आप जो डिलीटेड पार्ट है वो बिल्कुल अपने सामने उसका पीडीएफ निकाल के, ये जो 7 चैप्टर्स हैं इनका डिलीटेड पोर्शन का पीडीएफ निकाल के अपने टेबल पे या सामने आपके जो टेबल पे फ्रंट वॉल है वहां पे पेस्ट कर लें। ध्यान रहे उस डिलीटेड पोर्शन का एक भी एक्सरसाइज, एक भी क्वेश्चन आप नहीं टच करेंगे, ठीक है। तो देखिए ये तो आपका सिलेबस हो गया जिस सिलेबस से आपका ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। पॉइंट ये है कि ये जो पेपर आने वाला है ये एमसीक्यू है, ये कितना अच्छा है हम लोगों के लिए, मतलब आप लोगों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, और कितना टफ हो सकता है। तो चलिए पहले ये समझते हैं, लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, ये YouTube चैनल हम लोगों का आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और हाँ पूरा वीडियो देखने के बाद यदि आपको ये लगता है, इफ यू फील लाइक दैट यू नीड सम मोर सपोर्ट, बिकॉज आई विल बी टेलिंग हियर कि हम लोग आपको पहले तो स्ट्रेटजी प्लान क्या होना चाहिए, पढ़ना कैसे है, सोर्स क्या क्या हो सकते हैं वो सारा, और उसके बाद आई विल टेल यू हाउ आर वी गोइंग टू हेल्प यू ऑल डाउन द लाइन। 1 महीने के अंदर हम आपकी कैसे सहायता करने की प्रयास करेंगे, क्या क्या लेकर आएंगे, सो दैट ऑल वी विल बी शेयरिंग टिल द एंड ऑफ द वीडियो। हाँ उसके बाद यदि आपको लगता है कि कुछ और भी आपकी डिमांड से आपको लगता है नहीं कुछ और भी होना चाहिए, सो यू कैन टेल अस विद द हेल्प ऑफ कमेंट्स देयर, तो वो फिर आप कमेंट की सहायता से हमें बता सकते हैं। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो देखिए ये तो कोर्स का हो गया, ये इसका वेटेज आ गया, जहां पे ट्रायंगल्स ऑब्वियसली एक बड़ा चैप्टर है, लेकिन अगर वेटेज से देखें तो ठीक है 6 मार्क्स का वेटेज है। ट्रिग्नोमेट्री एक बड़ा चैप्टर था जिसको डिलीट कर दिया गया है, काफी पोर्शन, इसलिए वो 5 ही मार्क्स का है। प्रोबेबिलिटी एक छोटा सा चैप्टर है तो वो यहाँ पे 3 मार्क्स का ही पूछा जाएगा बच्चों, ठीक है। लेकिन अब जो पेपर का फॉर्मेट है वो क्या है, वो पेपर का फॉर्मेट है आपको 40 मार्क्स का वो पेपर है, एक मार्क के 50 क्वेश्चन होंगे जिसमें से आपको
40 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने होंगे। देयर विल बी थ्री सेक्शन, सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी देयर। ठीक, अब देखिए एज आई सेड कि एमसीक्यू का जो पेपर है वो कितना अच्छा है आपके लिए और कितना थोड़ा सा आपके लिए कठिनाई ला सकता है, उसको समझिए आप पहले तो। देखिए होता क्या है कि कई बार ज्यादातर बच्चों में फील होगा कि एमसीक्यू है, बहुत सरल होगा, तो हाँ फायदा है आपको। क्यों? क्योंकि कोर्स भी कम किया गया है। एक तो 7 ही चैप्टर आ रहे हैं और उन 7 चैप्टर्स में भी पोर्शंस काफी डिलीट किए गए हैं, तो वो एग्जैक्टली 7 चैप्टर नहीं है। अगर हम लोग पुराने आज से 2-3 साल पहले की बात करें तो वो जो पोर्शन अब आपसे पूछा जा रहा है वो हार्डली दैट विल एड अप टू 4 और 5 चैप्टर्स, तो हार्डली वो 4 से 5 ही चैप्टर ऐड होके बढ़ेंगे क्योंकि इतना पोर्शन डिलीट करा गया है हर चैप्टर से कहीं ना कहीं पे बच्चों। ठीक है, तो कोर्स आपका काफी लिमिटेड हो गया है, ये बहुत अच्छा फायदा है आपके लिए। टाइम भी आज से अगर हम देखें तो आपके पास टाइम भी अच्छा खासा है, सिर्फ 7 चैप्टर हैं और आप मान के चलिए अगर हम 40 डेज भी अगर मानते हैं तो 40 डेज में 7 चैप्टर मींस ऑलमोस्ट यू हैव अ वीक फॉर एवरी चैप्टर। प्रोबेबिलिटी जैसा छोटा चैप्टर के लिए हार्डली यू नीड मे बी 2 डेज टू कंप्लीट इट। ठीक है, इसी तरह से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जैसे चैप्टर के लिए अगेन हार्डली यू नीड 2 डेज टू कंप्लीट इट, तो देयर इज स्टिल सफिशिएंट टाइम इफ यू आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम हियर ऑन। अगर आज भी आंखें खुल जाएं तो समय बहुत है हम लोगों के पास। अच्छा, एमसीक्यूज का एक फायदा ये भी है कि आपके सामने ऑप्शन तो सारे होते ही है ना बच्चों, हमें तो दिख रहा होता है ना भाई ये 4 ऑप्शन है, इसी में से आंसर है। तो अगर आपने कैलकुलेट किया है और आपके चारों में से कोई एक ऑप्शन दिख जाता है तो यू गेट अश्योर्ड कि हाँ ये तो यही आंसर होगा। ठीक है, तो ये एमसीक्यू का फायदा है। वेयर एज सब्जेक्टिव में क्या होता है कि भाई आपने सॉल्व कर लिया लेकिन आंसर जो निकला कहीं ना कहीं डाउट रह जाता है ना कि कहीं कैलकुलेशन में ना गलत हो गया हो। तो एमसीक्यू का देखिए ये तो फायदा है ही है, प्लस दूसरा फायदा ये भी है कि कोई आपका सोल्यूशन नहीं चेक कर रहा है, स्टेप नहीं चेक कर रहा है, आप शॉर्टकट ले सकते हैं, आप कुछ भी ना लिखें, आप वैल्यूज उठा के जो ऑप्शन है वहां से आंसर ढूंढ सकते हैं एमसीक्यूज में। ये एमसीक्यू का फायदा है। लेकिन एक राइडर है यहाँ पे बच्चों, एक वर्ड ऑफ कॉशन है आप लोगों के लिए, और वो ये है, देखिए जो यहाँ पे स्टैंड अलोन एमसीक्यू आएंगे, जो पहला सेक्शन है 20 क्वेश्चन का जिसमें से आपको 16 क्वेश्चन ही अटेंड करने हैं, वो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो बेसिक इंफॉर्मेशन को जज करेगा। जैसे कि अगर आपसे कहा जाए, मतलब जैसे कि आपसे कहा जाए भाई यूक्लिड डिवीजन लेमा है, यूक्लिड डिवीजन लेमा में जो क्यू और आर होते हैं तो क्या जो रिमाइंडर है वो निगेटिव हो सकता है। तो आपसे पूछा जाए भाई आपको डिविडेंड और डिवाइजर दे दिया गया और रिमाइंडर की पॉसिबल वैल्यूज पूछी जाए या रेंज पूछा जाए, तो ये आपका स्टैंड अलोन एमसीक्यू है जो डायरेक्ट आपको जो थ्योरम्स हैं, जो स्टेटमेंट्स हैं, जो भी आपको पता है उन पे बेस्ड होगा, जिससे को आप जो मोस्ट ऑफ द टाइम्स यू विल फील कि हाँ अगर आता है, अगर आपने चैप्टर्स अच्छे से पढ़े हैं, तैयारी अच्छे से की है, तो वो आपके लिए काफी सिंपल होगा बच्चों। लेकिन जो सेकंड पोर्शन है ना बच्चों, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन जो है, वो आप मानिए कि वो आपकी सच में कॉम्पिटेंसी टेस्ट करने जा रहे हैं, और दैट विल बी द रियल टेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स प्रिपरेशन ऑफ मैथमेटिक्स। मतलब वो ये जज कर देगा कि किसकी कितनी अच्छी तैयारी है, किसने कितने अच्छे से चीजों को समझा है, उसे अप्लाई कर सकता है। तो आई एम नॉट टेलिंग यू कि आपको डरना है, बिल्कुल भी नहीं। मैथ्स में अगर डर गए तो ये आप मान के चलिएगा कि क्वेश्चंस नहीं होंगे बच्चों। यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट, बट कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब प्रिपरेशन होगी अच्छे से। बात समझ गए? अच्छा चलिए पहले तो थर्ड सेक्शन पे आते हैं, फिर प्रिपरेशन पे आएंगे। थर्ड सेक्शन आपका जो है वो कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड है। अच्छा, कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड क्वेश्चंस हैं, उसमें आपको एक्चुअली ये जज करना होगा कि ये क्वेश्चन, ये जो कॉम्प्रिहेंशन है किस चैप्टर का है। वंस यू जज दैट, एक बार आप वो कॉम्प्रिहेंशन पढ़ के जज कर लेंगे तो क्वेश्चन आप मान सकते हैं कुछ वैसे ही होंगे जितने नॉर्मल क्वेश्चन आपके उस एक्सरसाइज में बनते हैं बच्चों। ठीक है, तो कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन सी, जहां पे आपके 2 कॉम्प्रिहेंशन आएंगे, 5-5 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से 4 क्वेश्चन करने होंगे। तो टोटल आउट ऑफ 10 फ्रॉम सेक्शन सी यू विल बी अटेम्प्टिंग 8 क्वेश्चंस। सेक्शन ए आउट ऑफ 20 16 क्वेश्चन, सेक्शन बी आउट ऑफ 20 16 क्वेश्चन, सेक्शन सी आउट ऑफ 10 8 क्वेश्चन। तो ये टोटल 50 क्वेश्चन हुए, जिसमें से आपको 40 अटेम्प्ट करने हैं, और ईच क्वेश्चन विल बी ऑफ 1 मार्क, चाहे वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन हो, चाहे सिंपल आपका एमसीक्यू हो, या कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड या केस बेस्ड आपके क्वेश्चंस हो बच्चों। ये पेपर का फॉर्मेट हो गया।
अब बात आती है प्रिपरेशन की, आपकी तैयारी कैसे होगी। तो देखिए, तैयारी के लिए तीन चीजें हम आपको यहाँ पे सजेस्ट करेंगे। एक, सोर्स क्या। तो सोर्स आप ऐसे समझें कि एनसीईआरटी तो ऑब्वियसली आपको करनी है और एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स नहीं मिस करने हैं। नॉर्मली बच्चे क्या करते हैं कि आपने एक्सरसाइज कर ली, यू गेट हैप्पी कि नहीं हो गया, कई बार आपको एग्जाम्पल्स में अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे ही बच्चों। एक, आप एनसीईआरटी कंप्लीट करें, एक और सोर्स उठाएं, एक और सोर्स आप पक्का उठाएं। ठीक है, तो वो कोई भी सोर्स हो सकता है, दैट डिपेंड्स कि आप कितना टाइम दे रहे हैं। दैट कैन बी एनी बुक, एनी पब्लिकेशन बुक, आई एम नॉट सजेस्टिंग एनी नेम हेयर, हम कोई नाम नहीं सजेस्ट कर रहे हैं, बस एक सोर्स आप उठाएं, भले ही पतला हो बुक वो, लेकिन वो कंप्लीट होनी चाहिए, उससे सातों चैप्टर आपके एक एक क्वेश्चन सॉल्व अनसॉल्व होने चाहिए बच्चों। तो एक सोर्स वो हो गया, एक एनसीईआरटी होगी और एक एग्जाम्पलर हो गया। आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस हैं वो आपके एग्जाम्पलर वाले लेवल पे जा सकते हैं बच्चों। तो एक एग्जाम्पलर एनसीईआरटी का हो गया, सीबीएसई का एग्जाम्पलर, और एक आपका एनसीईआरटी है ही है, और एक सोर्स आप और करने का प्रयास करें। तभी हमने आपसे कहा एक चैप्टर के लिए आपके पास एक सप्ताह है, तो अगर एक चैप्टर के लिए एक सप्ताह है तो यू कैन कंप्लीट दीज थ्री सोर्सेज हियर। तो ये तीन हो गए। अच्छा, उसी के साथ साथ यू ट्राई टू गेट अ बुक ऑफ लाइक एमसीक्यू बुक आप अपने साथ रखें, जो चैप्टर हो जाए वहां से आप उसके एमसीक्यू अटेम्प्ट करें। ठीक है, तो ये प्रिपरेशन के लिए जो सोर्स की आवश्यकता होती है, तो हमने आपको सजेस्ट कर दिया एनसीईआरटी, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और एक कोई और पब्लिकेशन की बुक। और वो बुक कोई जरूरी नहीं है, वही बुक हो सकता है आपके एमसीक्यू की बुक हो, किसी भी पब्लिकेशन के आप एमसीक्यू के चैप्टर वाइज एमसीक्यू की बुक आप ले लीजिए, और वो फिर आप जैसे ही एनसीईआरटी और एग्जाम्पलर कर लें, उसके बाद आप अपने को टेस्ट कर सकते हैं उस बुक से बच्चों। ठीक है, तो ये तो तैयारी का तरीका हो गया। अच्छा, फिर आप टाइम डिवाइड करेंगे, तो व्हाट आई सजेस्ट इज आप चैप्टर 1 से शुरू करें, जिस ऑर्डर में यहाँ पे चैप्टर्स हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो इस ऑर्डर में ही आप अपने चैप्टर्स को कंप्लीट करने का प्रयास करें। और अगर टाइम की बात है तो रियल नंबर्स के लिए आप 5 से 6 दिन रख सकते हैं, पॉलिनोमियल्स के लिए आप 4 से 5 दिन रख सकते हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के लिए आप 5 से 6 दिन रख सकते हैं। इसी तरह से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, एज आई सेड, हार्डली 3 डेज रिक्वायर्ड। ट्रायंगल्स, हाँ बिल्कुल सही है, ट्रायंगल्स के लिए आप फिर से 5 से 6 दिन रख सकते हैं। इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री 3 से 4 दिन, एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स 3 से 4 दिन, प्रोबेबिलिटी 2 से 3 दिन, आपका पूरा कोर्स बहुत आराम से हो जाएगा। तो ये तो हो गया सोर्स की बात। अब पढ़ना कैसे है, तो पढ़ने के लिए यहाँ पे दो बहुत स्ट्रॉन्ग सजेशन है हमारे आपके लिए। पहला, डिस्ट्रैक्शन से बचना है, मोबाइल बंद करके रखिए जब भी आप पढ़ने बैठ रहे हैं। अगर आपने डिसाइड किया है कि आप डेली 8 से 10 घंटे पढ़ेंगे, टोटल सारे सब्जेक्ट, एसएसटी, मैथ, साइंस, इंग्लिश, अदर सब्जेक्ट सारे मिला के अगर आपने डिसाइड किया है 8 to 10 आवर्स की आपकी स्टडी है, तो उस 8 से 10 घंटे में मोबाइल ऑफ रहना चाहिए बच्चों। डाउट आता है तो डोंट गेट टेम्प्टेड टू ओपन द मोबाइल एंड लुक एट द सोल्यूशन, ऑफ कोर्स नॉट। डाउट आता है उसे आप नोट करें, उसे मार्क करें, और जब आप अपने सर टीचर्स के सामने जाएं, या इवन हम फिर से कहेंगे हम लोग आपके साथ जुड़े रहेंगे पूरे इस दिनों में। आप कमेंट बॉक्स पे हम लोग के जो भी वीडियोस आते रहेंगे, किसी भी सब्जेक्ट से आते रहें, आप उनके कमेंट बॉक्स में वो क्वेश्चंस डाल सकते हैं। वी विल ट्राई टू डिस्कस एज मच एज वी कैन, लेकिन मोबाइल से दूर रहना है। आपने अगर डिसाइड किया है 8 से 10 घंटे पढ़ने के लिए, तो उतनी ड्यूरेशन में। दूसरा आपको काम ये करना है बच्चों कि अपने टेबल में एक चार्ट चिपकाइए, एक पेपर चिपकाइए, और उसमें ये इंश्योर करिए कि एवरी टाइम व्हेन यू सिट फॉर द स्टडीज यू नोट द टाइम। मान लीजिए आप सुबह 10 बजे पहली बार बैठे, आपने 10 बजे लिख दिया 10 AM, और फिर आप 11:30 पे उठ गए फॉर सम वर्क, मे बी आपने कहा चलिए थोड़ा सा टहल के आते हैं, थोड़ा चेंज करके आते हैं, कुछ खा पी के आते हैं। ठीक है, तो आप 11:30 पे अपना आउट टाइम दिखाएंगे। देन इफ यू अगेन सिट फॉर द नेक्स्ट सिटिंग मे बी एट 12, आप फिर 12 बजे का टाइम डालेंगे, फिर आप 2 बजे उठते हैं फॉर लंच, तो आप 2 बजे का आउट दिखाएंगे। इस तरह से एक इन आउट चार्ट बनाइए। 7 दिन के अंदर बच्चों यू विल बी एबल टू रेगुलेट योर टाइम, दैट्स फॉर श्योर, ये आप मान के चलिए। लेकिन अगर ये नहीं करेंगे तो कई बार आपको फील होगा कि आप बहुत पढ़ रहे हैं लेकिन पढ़ नहीं रहे होंगे, क्योंकि बीच का जो टाइम जाता है ना बच्चों, वो कभी रियलाइज नहीं होता है कि आप 1.5 घंटे के लिए आपने ब्रेक लिया, आपको फील नहीं होगा कि वो 1.5 घंटे कहाँ चले गए। ठीक है, तो ये दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना है, मोबाइल बिल्कुल बंद करके रखना है जब आप पढ़ रहे हैं। और दूसरा, अपना एक चार्ट बनाइए इन आउट का, एंड add them
द कंप्लीट टाइम यू स्पेंड ऑन स्टडीज एट द एंड ऑफ द डे। जब रात में सोने जाएंगे तो आप उसे ऐड करके और फिर फील करिए कि आपने कितने घंटे पढ़े और कितना आप उसे बढ़ा सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं। ठीक है, अब जो थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट ये है कि एक चीज आप, अच्छा हाँ, एक काम आप और करिए, जब रात में सोने चले तो आप एक बार ये जरूर रिकॉल करिए कि आज कुछ अच्छा जो सीखा, मैथ्स में सीखा, साइंस में सीखा, एसएसटी में जाना, वो क्या था। वो जब आप रिकॉल करेंगे ना, लेट के, बिल्कुल लेट के, आंख बंद करके, तो वो दिमाग में रह जाएगा बच्चों। अगर कोई एक अच्छा क्वेश्चन जो आपको लगा क्या उसका सोल्यूशन था, कितना अच्छा क्वेश्चन था, बिल्कुल नया टाइप से सॉल्व हुआ है, वो रिकॉल करिए, आपके दिमाग में 100% वो रह जाएगा। इट विल हेल्प यू इन रिटेनिंग दोस थिंग्स बच्चों। ठीक है, तो ये दूसरा। अच्छा, अब तीसरा एस्पेक्ट है हम लोगों का, दूसरा एस्पेक्ट आपका है। आप ही की मेहनत बच्चों 90% क्रेडिट है, 10% में बाकी सबका रोल है, उसमें से थोड़ा सा रोल हम लोगों का भी है। एंड वी विल ट्राई टू प्ले आवर रोल टू द बेस्ट। हाउ? हम लोग आपसे कनेक्टेड रहेंगे, विल बी पुटिंग अप वीडियोस रेगुलरली, और सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चों, हम लोग आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियोस लाएंगे, खास तौर से जो स्टैंड अलोन एमसीक्यू हैं, जिसमें कि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं छोटे छोटे, और उसके साथ साथ जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, उसके हम आपके लिए इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस के वीडियोस हैं वो पूरा लेकर आएंगे एज द टाइम विल अप्रोच। जैसे जैसे आपका एग्जामिनेशन का टाइम पास आता जाएगा, ये लेकर आएंगे। फिर सैंपल पेपर भी हम लोग 3-4 अपलोड करेंगे, और सैंपल पेपर आप जब भी अटेम्प्ट करेंगे, चाहे हम लोग द्वारा अपलोड किए हुए आप सैंपल पेपर से अटेम्प्ट करें या अपनी तरफ से करें, याद रखिएगा OMR शीट पे ही करना है बच्चों, बिकॉज इट टेक्स टाइम। बबलिंग का भी टाइम आपको इंक्लूड करना है उसी 90 मिनट्स में। ठीक है, तो OMR शीट पे हमेशा सैंपल पेपर करना है, तो हम लोग सैंपल पेपर भी लेकर आएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब आपके एग्जामिनेशन से 3-4 दिन रह जाएंगे, तो हम लोग यहाँ पे पूरी टीम हम लोग की मिलके वो 3-4 दिन की स्ट्रेटजी भी आपको बताएंगे, और उन 3-4 दिनों में जितनी हेल्प आपकी कर सकते हैं बाय पुटिंग अप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वीडियोस, और मे बी द सोल्यूशन ऑफ सैंपल पेपर्स, और मे बी सम लाइक द एक्सपेक्टेड टाइप ऑफ क्वेश्चंस देयर, वो सारा हम लोग उन 3-4 दिनों में भी आपके लिए लेकर आएंगे बच्चों। ठीक है, तो ये हो गया आपकी पूरी की पूरी जो हमें आपसे डिस्कस करना था, शेयर करना था, और एक बात फिर से अलर्ट करना था कि अब जो टाइम रह गया है, अगर इतना टाइम भी हम लोग बच्चों आप लोग यूटिलाइज कर लेंगे तो मार्क्स अच्छे ही आएंगे। लेकिन अब अगर इफ यू अलाउ दिस टाइम टू स्लिप फ्रॉम योरसेल्फ, तो फिर यू मे लूज फ्यू मार्क्स। जैसे जैसे टाइम कम होता आएगा, मार्क्स कम होना शुरू हो जाएंगे बच्चों। सो इट्स द राइट टाइम, is the right time to tighten your belt and get started। ठीक है, तो चलिए आप जुड़े रहिए हम लोगों के साथ, हम लोगों के YouTube चैनल के साथ। we know that we are going to be of great help for you people। आप लोगों को इससे बहुत सहायता मिलेगी, ये पक्का है बच्चों। ठीक है, बहुत सालों से आई हैड बीन टीचिंग सिंस लास्ट 18-19 ईयर्स हम पढ़ा रहे हैं, और बाकी लोग भी जो हैं, तो इतना एक्सपीरियंस है दैट यू आर गोइंग टू गेन अ लॉट डाउन द लाइन। और जब आपके मार्क्स आएंगे तो आई होप एंड आई विश कि यू विल से यस वी गेन समथिंग फ्रॉम अस।